परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। विराट सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્મા અમે છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ ઉજ્જાયણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમેન્દુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમયસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભાવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. आए तो कहते हैं कि द्रव्य कर्म रूप उपाधि से युक्त होने से जो उपाधि शुभाशुभ और कर्म होता है उसका फल विकार भूत दुख है. पहली तो आया था प्रकृति भूत ने विकार भूत. तो जहाँ आत्मा शुभ चिदानंद प्रभु उसका अवलंबन से जो भाव हुआ ये प्रकृति भूत स्वभाव भूत. प्रकृति भूत है स्वभाव भूत. ये स्वभाव भूत है, ये कार्य जीव का है. उसमें अनाकुल का अन्न का स्वाद आता है ये जीव को है. ये आनंद का स्वाद का कार्य भी जीव का है. अरे इस बार उसका फल विकार दुख है क्योंकि उसमें अनाकुलता नहीं है. शुभाशुभ भाव में आनंद नहीं है. आनंद नहीं तो आकुलता दुख है. चाहे तुम पंचमहावर्त का परिणाम मुनि को आता है. तो जितना तीन कषाय का अभाव रूप शुद्ध परिणमन हुआ ये शुद्ध भाव कर्म है. शुद्ध भाव कार्य का फल आनंद है. उसका जितना पूर्ण शुद्ध व्रत नियम तप आदि का विकल्प उठते हैं ये शुभ है. ये शुभ कर्मना निमित्त उपाधि का भाव है आत्मा का कराएला, कर्म से कराएला नहीं पर उसका फल तो दुख है. मुनियों को भी पंचमहावर्त का विकल्प है ये शुभ भाव उपाधि वाला है. ये जीव द्वारा किया है और उसका फल तो दुख है. इस प्रकार ज्ञान चेतना कर्म चेतना कर्म फल का स्वरूप कहा गया. अब ज्ञान कर्म में कर्म फल को आत्मा रूप से निश्चित करते हैं. ये आत्मा है हम कहते हैं. चाहे तो शुद्ध रूपी भाव हो, चाहे तो अशुभ रूप भाव हो, चाहे तो शुभ हो, पर ये आत्मा का परिणमन आत्मा का स्वभाव है. आवश्यक मूल पाठ 125.
અપ્પા પરિણામોનું નાનકનો ફળભાવો ભાવી તમા નાનકમં ફળં આદા મુનિયદો પરિણામાત્મક જીવ હૈ પરિણામ જ્ઞાનાદિક બને તેથી કર્મ ફળ કર્મ તેમજ જ્ઞાન આત્મા જાણજે હે આદા મુનિ છે ને તેથી કીધું આત્મા મુનિ જેવો આત્મા જાણનાર હું પાઠ है ना चला समझो कि शुभ शुद्ध भाव के शुद्ध भाव ये आत्मा है। आत्मा का परिणाम है तो परिणामी का परिणाम ये आत्मा है। आश्रवपणे करते हैं शुद्धा शुद्धा जीव का परिणाम है न ये आत्मा है। ठीक है 125 की प्रथम तो आत्मा वास्तव में परिणाम स्वरूप ही है। प्रथम तो आत्मा खरेखर परिणाम स्वरूप ही है। परिणामी टिकाली द्रव्य ये पर्याय में परिणाम स्वरूप ही आत्मा है। क्योंकि परिणाम स्वयं आत्मा है। ये परिणाम शुभाशुभ अनशुभ ये स्वयं आत्मा में है ना आत्मा है। ये 112वीं गाथा में भगवान कुंकुमदास देव ने स्वयं कहा है। समझ में आया? अरे समय सार में जયારે अधिकार चले ત્યારે कि पुण्य ने पाप अजीव है ये कई अपेक्षा से उसमें जीव का जो स्वभाव है ये उसमें नहीं है दीक्षा जीव है। तो आए तो कहते हैं कि परिणाम जीव है। उसमें से निकल जाता है तो वो कारण है उसको अजीव कारण है। ત્યાં સુધી जीव का परिणाम जीव में है। समझ में आया? धर्मी जीव अपना स्वरूप का ज्ञान है तो क्या शुभ शुभ भाव आता है तो छोड़कर चला जाता है न। एक नगर में से दूसरा नगर में जाना हो बीच में कोई जाम आवे नगर आवे तो छोड़ जाते हैं। एम भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य मूर्ति का पूर्ण परिणाम प्रकट करना है ये ध्येय है। तो ये बीच में राग आदि आता है पर छोड़ जाते हैं है उसका परिणाम। समझ में आया? तथा देखो यहाँ परिणाम चेतना शुभ होने से ये राग शुभ शुभ अनशुद्ध तीनों ज्ञान चेतना स्वरूप राग शुद्ध परिणाम અને ચેતના સ્વરૂપ કર્મ ફળ के स्वभाव वाला है भाषा इंग्लिश। ये प्रश्न चला था ना वो यहाँ शेर के सामने वर्णित के सामने विकार है अपना परिणाम अपना भाव है। ये अपने परिणाम अपना सत्कार से परिणाम हुआ है कर्म से नहीं। ये बड़ी प्रकार विरुद्ध हुआ
कि कर्म से न हो तो स्वभाव हो जाएगा, पण स्वभाव ही पर्याय का है। देखो ना, आखिरी बात से बात क्या किया देखो। प्रथम तो आत्मा खरेखर परिणाम स्वरूप ही परिणाम स्वरूप है, एकला कुछ नित्य है नहीं, परिणामी परिणाम सहित है, नित्य परिणामी है। नित्य परिणाम स्वभाव वाला है, नित्य भी है, परिणाम परिणाम स्वभाव वाला भी है। क्योंकि परिणाम स्वयं आत्मा है। ये शुभाशुभ परिणाम અને ધર્મના શુદ્ધ ભાવ એ આત્મા है। પછી નામ રહી ગયું એટલે જોઈ આવ્યો આ તો પહેલા ઘણા વર્ષના છે। અત્યારે કરોડપતિ કહે છે, એની દુકાને હું ગયો તો દુઃખ પગલા પેલા એનો ભાને જો તો મારા મામા કરોડપતિ ત્યારે ખૂબ કહી જાય ક્યાં ગણવા ગયો आई कहते हैं कि एक दिन क्या क्या जे शुभ शुभ परिणाम અને શુદ્ધ ધર્મ પરિણામ તેનો આત્મા है। तथा परिणाम चेतना स्वरूप होने से, ये परिणाम चेतना स्वरूप होने से ज्ञान चेतना कर्म चेतना और कर्म फल स्वभाव वाला है। भाषा देखो, एक कर्म शुभाशुभ भाव और शुद्ध भाव, कर्म फल दुख भाव और शुद्ध भाव और सुख, ये स्वभाव वाला है, ये स्वभाव वाला है। शुभाशुभ भाव भी स्वभाव वाला है, इनका पर्याय का ये स्वभाव है, उसका कार्य का ये स्वभाव है। बड़ी चर्चा हुई, मुंशीधर जी ने बताता है ये तो अभेदनी बात है, पर अभेदनी अर्थ क्या? अपना परिणाम में विकार होता है, षटकारक से अपने से होता है। हर कारक की अपेक्षा टीका देखो, टीका पर देखो, शास्त्र टीका शास्त्र क्या लिखा है? तेल की शास्त्र बनी जी क्या कहते हैं न मानो પછી આયો મસ્ત જાણી જશે, પછી આ ખેંચી તેલ વળી ના જાય તો પેટ ફસી જાય। આ દુનિયા હિન્દુ નહીં તમારા મુસીબત મોટા પંડિત આયા તેથી વિરોધ કર્યો। વર્ણિજીએ આયા આવીને परसंग एवं परसंग थी नहीं, पर परसंग एवं परसंग किया तो विकार हुआ, पर ये अपने से विकार हुआ है, परसंग से पर से नहीं। ये श्लोक है परसंग एवं से न ये चर्चा मुझे आई शुभ शुभ भाव तो कहीं आए कि निमित्त नहीं उपाधि, निमित्त उपाधि मात्र अपना भाव से हुआ है, जीव के द्वारा शुभाशुभ भाव हुआ है। इस शुभाशुभ भाव को यहाँ कर्म चेतना कहना है कार्य, और उसका फल दुख है, दुख फल और इस जीव का परिणाम में है, और इस जीव का परिणाम इस जीवमय है। स्वभाव वंदना છે એ દુઃખનો ફળ ભોગવે છે, એ સ્વભાવ है अपना। आनंदનો ફળ ભોગવે એ भी अपना स्वभाव है। स्वस्थ भवनम स्वभाव, अपनी स्वदशा में होता है माटी स्वभाव कहने में। तथा परिणाम चेतना स्व होने से, ये परिणाम शुभ शुभ न शुद्ध, ये तीनों परिणाम आत्मा है,
અને तीनों परिणाम चेतना स्वरूप होने से, चेतना है नहीं, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना। एक ज्ञान चेतना, कर्म चेतना અને कर्मफल चेतना स्वभाव है। क्योंकि चेतना तन्मय, ज्ञानमय, कर्ममय ने कर्मफलमय होती है। शुद्ध परिणाम में भी आत्मा तन्मय है, धर्म, और शुभाशुभ परिणाम में भी आत्मा तन्मय है, पर्याय में। शुद्धे प्रणमता शुभ, अशुभे प्रणमता अशुभ, गला नव आत्मा शुद्धे प्रणमता शुद्ध। तो ત્યાં લોકો કેટલા કહે છે રતન જનાવી, જો શુભ પ્रणमता આત્મા પણ શુભ હો ગયા। દ્રવ્ય, અરે દ્રવ્યની વાત આવે तो पर्याय में शुभ हुआ तो पर्याय में शुभ तन्मय है। यहाँ क्या है ना, तन्मय क्या है ना, चेतना तन्मय है। ये तन्मय पर्याय में तन्मय है, द्रव्य में है नहीं। द्रव्य तो त्रिकाली शुद्ध है। ये चर्चा होती बात, ये शुभ भाव ने अशुभ भाव हम है ना, परमात्मा प्रकाश पूर्वतम सारे 8 है। 9 जीवो परिणमदी जदा स्वयं स्वयं वासु असु शुद्धेन शुद्धो वही ही परिणाम स्वभाव। 9वीं गाथा। 9वीं जीवो परिणमदी जदा, जीव जो परिणमते हैं जदा स्वयं शुभती अशुभती અને શુભો અશુભો અને શુદ્ધેન શુભ અશુભ ને શુદ્ધેન્દ્રિયા। सदा शुद्धो वही परिणाम स्वभाव। परिणाम स्वभाव के कारण ये तीनों में तन्मय है। और तन्मय का अर्थ पर्याय में तन्मय है, द्रव्य में ये है नहीं। तो परिणाम स्वभाव में तन्मय कहते हैं। ये लोगों के देखो, शुभ जो होता है तो आत्मा शुभ रूप हो जाता है, और शुभ हो तो आत्मा, अरे आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध रूप ही है। आत्मा परिणाम की बात चलती है, समझ में आया? सुबह में जब भाव बनता है तो तब शुद्ध होता है, ठीक है ना। सुबह शुभ ने राग भाव से परिणत होता है। अब जमा कुसुम ने तमाल पुष्प के रंग वर्णती स्फटिक की भांति परिणाम स्वभाव में शुभ में शुभ होता है। तो उस समय आत्मा स्वयं ही शुभ शुभ होता है। ये पर्याय की बात है। आत्मा शुभ शुभ पर्याय में होता है, द्रव्य में नहीं बात है। समझ में आया? तो आपसे बात घनी થઈ ગઈ છે। यहाँ तो बात आई ना कि प्रथम तो आत्मा खरेखर परिणाम नाम परिणमन स्वरूप ही है। परिणमन स्वरूप उसका है। परिणामी काल, परिणामिक भाव वो तो कुटस्थ है, पर उसकी परिणति है, परिणाम स्वरूप है। बदलने का, परिणमने का स्वभाव भाव आत्मा है, क्योंकि परिणाम स्वयं आत्मा है। ये परिणति आत्मा पोतानी अपनी है। समझाय છે કઈ? हाँ तो बात करावी છે, જે વિરોધ કરે એનો સ્પષ્ટ ये वक्त के गणित जी के विचार जो कर्म कर्म भी ना हो तो सदा हो जाए।
स्वभाव ही है यार। नारायण जी ये कहा, ये बातें अंदर से आती है। तीनों परिणाम की बात कर रहा हूं, शुद्ध शुभ अशुभ। मिथ्यात रूपे अशुभ पणे प्रण में तो क्या, तो ये आत्मा प्रण है, आत्मा है। सम्यक सपाने प्रणमते है तो कि ये आत्मा है, केम के परिणाम स्वभाव वाला है ने। કેટલી સ્પષ્ટતા ઊંઘુંદાચાર અમૃતચંદ્રાચાર નિજમ કામ किया। भरत क्षेत्र में गंधर जैसा अमृतचंद्र का ऊंघुंदाचार तीर्थंकर जैसा उनको नारायण। एक एक बात में કેટલી સ્પષ્ટ, કેટલી ચોખવટ, જેમાં કઈ ગડબડી ન રહે। स्वयं आत्मा है तथा परिणाम चेतना सुख होने से, तीनों चेतना सुख होने से, ज्ञान चेतना शुद्ध उपयोग, राज चेतना शुद्ध उपयोग, अशुभ अशुभ, ये परिणाम चेतना शुभ होना, चेतना है। ज्ञान कर्म नहीं, कर्म फल होने के कारण स्वभाव वाला है। परिणाम चेतना शुभ होने से ज्ञान कर्म ने कर्म फल होने के स्वभाव वाला है। एम न कहा कि शुद्ध पड़े प्रणत ही स्वभाव वाला है, અને શુભ શુભ ને શુભ નું ફળ દુઃખ ये स्वभाव वाला नहीं है, नहीं कहा। समझ में आया क्या किया कि आत्मा शुद्धपणे प्रण में निर्मल वितराग ये स्वभाव है, અને पुनपापणे प्रण में स्वभाव नहीं, ऐसा नहीं कहा। समझ में आया। वर्णी साथी क्या संबंध, शरीर कर्म तो छूते नहीं आत्मा, परद्रव्य तो आत्मा छूते नहीं, परद्रव्य अपने को छूते नहीं। भगवान आत्मा कभी शरीर को लिया ही नहीं है, छूता ही नहीं है। छता उसको सचेतन शरीर भी कहने में आता है। चेतन साथ में है नहीं, चेतन से तो शरीर अचेतन, तो सचेतन ये व्यवहार से झूठी दृष्टि से कहने लगता है। तो आज ये झूठी दृष्टि नहीं, प्रभु से भी झूठी नहीं, ये तो अपना परिणाम ही है। समझ में आया। शरीर जीव को कहना ये तो झूठी दृष्टि है, झूठो व्यवहार नहीं है। तो आज ये शुभाशुभ पूर्ण में से झूठो व्यवहार नहीं, ये अशुद्ध में अशुद्ध पड़े पूर्ण साचो व्यवहार है। आत्मा का नाम आत्मा का परिणाम है। मोक्ष मार्ग की बात चलती हो अथवा आत्मद्रव्य पर्याय की नई पंचम की बात चलती है। जब मोक्ष मार्ग की बात चलती हो ત્યારે शुद्ध परिणाम के धर्म है, ये मोक्ष का मार्ग है। અને શુભાશુભ है, बंध का कारण है, मोक्ष मार्ग नहीं। समझ में आया। ये तो मोक्ष मार्ग की व्याख्या होती है ત્યારે दो भाग आम पड़ता है, व्यवहार रत्न तो नित्य रत्न तो। समझ में आया। व्यवहार रत्न त्रय बंध का कारण है, ये अपना आत्मा का परिणाम नहीं है, दृष्टि नहीं अपेक्षा है। एक नीति में तो
तथा परिणाम चेतना स्वभाव में है। ज्ञान कर्म ने कर्म फल, ज्ञान कार्य कर्म कार्य कर्म फल होने के स्वभाव वाला है, क्योंकि चेतना तन्मय ज्ञानमय कर्ममय ने कर्म फल में होती है। चेतना हो परिणाम, द्रव्य नहीं। द्रव्य की चेतना परिणाम जो दिशा है तीनों में तन्मय है, इसलिए ज्ञान कर्म ने कर्म फल आत्मा ही है। यही का अधिकार है ना। खरेखर तो आप दर्शन उनकी दर्शन का अधिकार है, बाणु का ज्ञान का अधिकार है और ज्ञेय का अधिकार सुन के दर्शन का अधिकार है। दर्शनाचार मटिका में का तो समझ दर्शन का अधिकार करते हैं। समझ में आया? तो सम्यक दृष्टि के भी अपना शुद्ध परिणाम हुआ वो भी मैं हूँ, उन्हें सुभाष होता ये भी मैं हूँ। सम्यक दृष्टि जानता है। इसको कहे कि सुभाष परिणाम का कर्ता हो जाए तो मिथ्या दृष्टि है, करता नहीं। कौन परिणाम होता है करने लायक ही प्रश्न नहीं। कौन परिणाम हुआ सुभाष का तो करता मैं हूँ। भोगता भी नहीं आ गया इसमें। कर्ता भोगता विचार का, कर्ता विचार का भोगता मैं हूँ। आत्मा कैसा है ऐसा प्रश्न क्या चला है? आत्मा कैसा है? आत्मा राग आदि का करता राग आदि का भोगता ऐसा है। शुद्ध का करता भोगता है तो है ही। नई चीज आत्मा कैसा है कि आत्मा राग आदि का करता ऐसा है, राग आदि का भोगता ये आत्मा है। बढ़िया है, करने लायक है ये प्रश्न नहीं। परिणमन है तो कर्ता आत्मा है, ये आत्मा ऐसा है याद आएगा। हाँ ये कहते हैं जिसने ज्ञान कर्म ने कर्म फल आत्मा ही है। इस प्रकार वास्तव में शूद्र के निरूपण में शूद्र का अर्थ परद्रव्य ना संबंध विना नो पाप ने शूद्र का कथन है। वास्तव में शुद्रव्य के निरूपण में परद्रव्य के संपर्क का संबंध असंभव नहीं। इस सुभाषु परिणाम अपना है, इस शुद्रव्य का कथन है। शुद्धना परना विना अपना परिणाम का द्रव्य परिया शुद्ध द्रव्य का कथन है। विशेष सजी है धरती और अंबर, विदेही मेहमान पधारे हैं। सजा है आज घर आंगन, मेरे गुरुवर पधारे हैं। सजी है
माताऊ जम्बा पिता मोतीचंद कर कुंवर कहान पधारे हैं, उमराला में कहान पधारे हैं। बज रहे दैवी वाजिंत्र, भरत में मुक्ति दूत पधारे हैं। सजाऊं मेरा मन मंदिर, भरत में कहान पधारे हैं। सजी है धरती और अंबर, विदेही मेहमान पधारे हैं। सजाऊं मेरी परिणति को रत्नत्रय गुण निदानों से, पखारूं चरण में गुरु के, सम्यक निरंजली भर के, सम्यक निरंजली भर के। खुशी से नाचे परिणति है, कहान गुरुदेव पधारे हैं। नमन वंदन करूं अर्चन, विदेही मेहमान पधारे हैं। नमन वंदन करूं अर्चन, विदेही मेहमान पधारे हैं। मेरे गुरुवर पधारे हैं, मेरे गुरु कहान पधारे हैं। सजी है धरती और अंबर, विदेही मेहमान पधारे हैं। मेरे गुरुवर पधारे हैं, मेरे गुरु कहान पधारे हैं। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।